एक दफा का जिक्र है। एक मोटी बिल्ली टफी थी जो पिज्जा बहुत पसंद करती थी। वो एक छोटे शहर में रहती थी जहां सब जानवर मजेदार थे। एक दिन उसने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा इतना बड़ा था कि दरवाजे से अंदर ही नहीं आ रहा था। टफी खींचती, धक्का देती और उस पर बैठ भी गई। अचानक पिज्जा पहियों की तरह घूमकर भाग गया। सारे जानवर उसके पीछे भाग पड़े। एक कुत्ता भौंका, रुको, ये मेरा खाना भी है। खरगोश रोलिंग पिज्जा पर जंप कर गया। गाय चीज पर फिसल गई और बोली, मोम। आखिरकार पिज्जा पार्क के फाउंटेन के पास रुक गया। टफी चीखी, आखिर मेरा पिज्जा। लेकिन सब जानवरों ने मिलकर स्लाइसेस पकड़ लिए। सब हंसने लगे, उनके चेहरों पर चीज लगी थी। और टफी ने सीखा कि शेयरिंग से पिज्जा और भी मजेदार हो जाता है। एक दफा एक मोटे से रैबिट था जिसका नाम पफी था। पफी को दिन भर गाजर खाना पसंद था। एक दिन उसे बाग में एक बहुत बड़ी गाजर मिली। उसने खींचने की कोशिश की लेकिन वो हिली भी नहीं। उसने अपने दोस्त टर्टल टूटू को बुलाया। टूटू ने धक्का दिया मगर फिसलकर गिर गया। फिर एक शरारती स्क्विरल चिक्कू भाग गया। चिक्कू ने गाजर खींचकर इतना जोर लगाया कि हवा में उड़ गया। पफी इतना हंसा कि घास पर लौटने लगा। अचानक गाजर जोर से पॉप के साथ बाहर आ गई। तीनों दोस्तों का मुंह कीचड़ में गिर गया। उनके चेहरे कीचड़ से भरे थे लेकिन आंखें चमक रही थीं। पफी ने गाजर खाने की कोशिश की मगर वो प्लास्टिक की निकली। टूटू चीखा, ये सब मेहनत एक टॉय के लिए थी। चिक्कू हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। पफी बोला, कम से कम ये मेरे बाग का डेकोरेशन बन सकती है। तीनों दोस्तों ने प्लास्टिक गाजर पफी के घर के सामने रख दी। जंगल के जानवर उसे देखने आए। सब ने हंसी मारी और तस्वीरें खींची और पफी मशहूर हो गया रैबिट विद द जायंट कैरेट के नाम से। एक चालाक तोता था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू को लोगों की आवाज कॉपी करना बहुत पसंद था। एक दिन दुकानदार चिल्लाया, ताजे आम, मीठे आम। पप्पू ने कॉपी किया, मुफ्त आम, मुफ्त आम। अचानक बहुत सी भीड़ दुकान पर आ गई क्योंकि सब समझ गए कि आम फ्री है। दुकानदार का रंग उड़ गया और पप्पू इतना हंसा कि अपने पिंजरे से गिर गया। उस दिन के बाद दुकानदार कभी चिल्लाया नहीं, सिर्फ बोर्ड लगाने लगा। लेकिन पप्पू अब भी बोर होने पे चिल्लाता, मुफ्त आम। एक दफा का जिक्र है। एक मोटी सी बिल्ली थी जिसका नाम मोमो था। मोमो को दूध से ज्यादा बिस्किट्स खाना पसंद था। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा बिस्किट रोड पर घूम रहा है। मोमो उसके पीछे ऐसे भागा जैसे रेसिंग कार हो। अचानक बिस्किट चिल्लाया, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मोमो की आंखें सरप्राइज से बाहर आ गईं। बिस्किट भागकर पार्क में चला गया। वहां मोमो एक केले के छिलके पर फिसल गया। आउच, मेरी दुम, मोमो ने चीख मारी। कुछ कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। मोमो उठकर बोला, हंसना बंद करो। लेकिन उसके पेट से फनी आवाज आई, ग्रर। कबूतर और ज्यादा हंसने लगे। बिस्किट झूले पे चढ़ गया। मोमो दूसरे झूले पे बैठा लेकिन वो टूट गया। वो सीधा रेत के पिट में जा गिरा। अब मैं सैंड बिल्ली हूं, मोमो ने कहा। इस दफा तो बिस्किट भी हंस पड़ा। आखिर मोमो ने बिस्किट पकड़ लिया और बड़ा सा बाइट ले लिया। लेकिन बिस्किट चीखा, अरे गुदी गुदी हो रही है। एक बकरी ने सोचा कि वो गांव के सब लोगों से ज्यादा चालाक है। वो चुपके से मंडी में ताजा सब्जियां खाने पहुंची। दुकानदार चिल्लाया, ओए चोर बकरी! बकरी ने फौरन जमीन पर गिरकर बीमार बनने का ड्रामा किया। लोग समझने लगे कि वाकई ये मरी जा रही है। अचानक वो उठी और टमाटर दबोच लिया। सब हंसने लगे और उसके पीछे भागने लगे। एक बच्चा तेज दौड़ा मगर बकरी और भी होशियार निकली। वो अचानक बेकरी में घुस गई। मजे से रोटी खाने लगी जैसे कोई रानी हो। बेकर चिल्लाया, ये तो मेरी नाश्ता है। बकरी ऐसे अकड़ के देखने लगी जैसे अपनी रोटी खरीदी हो। आखिरकार वो एक टोकरी में फंस गई। गांव वाले हंसते हुए उसे निकालकर बांध दिया। तब से उसका नाम मैडम टमाटर पड़ गया।